तो हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं डबल कैंडल स्टिक के बारे में। इससे पहले मैंने वीडियो बताया था जिसमें मैंने सिंगल स्टिक कैंडल को कवर किया था। उस वीडियो में आप लोग का बहुत प्यार मिला, उसके लिए मैंने पार्ट 2 लाने का डिसीजन लिया। इसमें मैं डबल कैंडल्स के बारे में सारा आप लोग को नॉलेज दूंगा और कैसे आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग इसके हेल्प से कर सकते हैं, कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन सकते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग से आप पैसा बना सकते हैं या फिर इंट्राडे से आप पैसा बना सकते हैं। आप ट्रेडिंग कोई सा भी कीजिए, कैंडल स्टिक का नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग कैंडल स्टिक का नॉलेज के बिना ट्रेड करेंगे तो आपका ट्रेडिंग अधूरा रहेगा। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग एक भी चीज़ को मिस करते हैं तो आपका बहुत दिक्कत होगा ट्रेडिंग में। इसलिए जब भी आपको समय मिले वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप करके देखिए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं डबल कैंडल्स के ऊपर में और बात करते हैं कैसे इसमें हम लोग ट्रेड लेंगे, ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक क्या रहेगा, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे इसको चार्ट में देखते हैं और चार्ट के हेल्प से मैं आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। तो वीडियो में अगर आप बिगिनर हैं तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो वीडियो में कंटिन्यू रहिए। तो चलिए चलते हैं डबल कैंडल्स के ऊपर में। अगर आपने हमारा सिंगल कैंडल्स के ऊपर वाली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जाके पहले देखिए, उसके बाद आप डबल कैंडल्स की ये वीडियो को देखिए ताकि आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्टिंग किए। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो आज हम लोग डबल कैंडल्स के बारे में जान रहे हैं। तो देखिए, आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग इसका नाम नोट में लिखते जाइएगा, इसका क्या रूल होता है उसको भी लिखिएगा, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा ताकि चीज़ें आप लोग को क्लियरली समझ में आए। आप चीज़ों को अच्छे से नहीं समझेंगे, उसको याद नहीं करेंगे तो आप लाइव मार्केट में उस चीज़ को नहीं ढूंढ पाइएगा, ना ही अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाइएगा और आपका ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। देखिए, आज हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं बुलिश किकर के बारे में, उसका अपोजिट बेयरिश किकर, बुलिश इनगल्फिंग, उसके अपोजिट बेयरिश इनगल्फिंग, बुलिश हरामी, बेयरिश हरामी। इन सब सारे पैटर्न्स के बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल्स में, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, कैसे ये बनता है और कब हम लोग को ट्रेड लेना चाहिए, कब हमारा एंट्री बनेगा, कब हम लोग एग्जिट करेंगे। जब इस चीज़ों को आप लोग अच्छे ढंग से समझने लगेंगे तो आपका, मैं लिख के बता रहा हूँ कि आपका ट्रेडिंग इम्प्रूव होगा और 100% होगा और आप लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बुलिश किकर के बारे में। तो कुछ इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन दिखता है। चलिए हम लोग चार्ट में चल के देखते हैं कैसे इसका फॉर्मेशन होता है और डिटेल में समझते हैं बुलिश किकर को। ये बुलिश किकर का चार्ट है। अगर आपको सही में मार्केट को बारे में सीखना है, समझना है तो पेशेंस के साथ आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि समझने में वक्त लगता है। अगर आप एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको बार बार चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए और पूरा देखिए। देखिए इसका फॉर्मेशन देखिए। फर्स्ट तो मैंने क्या कहा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कैंडल इसकी रेड होनी चाहिए, इसका रेड है, और सेकंड कैंडल ग्रीन होनी चाहिए तो इसका ग्रीन बना है। उसके बाद मैंने बोला कि ये रेड वाली से गैप अप ओपन होनी चाहिए, इसका बॉडी आपस में सटना नहीं चाहिए, इसमें एक डिस्टेंस होना चाहिए जो आंखों से दिखे। यहाँ पे साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा आंख से कि इसमें एक, देखिए इसमें एक डिस्टेंस है। यही डिस्टेंस इसको बता रहा है कि ये बुलिश किकर है। इसका एंट्री कैसे होगा, देखिए यहाँ पे इसके इसके ब्रेक के बाद यहाँ पे हम लोग एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे देखिए एंट्री लेवल मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए इस कैंडल के नीचे हम लोग अपना एसएल पुट करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको अप ट्रेंड के लिए इसमें ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर इसके नीचे आता है तो हम लोग यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। ये रूल को आपको फॉलो करना है तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, नहीं तो अगर आप रूल को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आप ट्रेडर कभी नहीं बन पाएंगे। ट्रेडर जो होता है वो अपना डिसिप्लिन को बहुत फॉलो करता है, तभी वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाता है। तो अब हम लोग चलते हैं और बात करते हैं सेकेंड कैंडल्स के बारे में, जो इसका ऑपोजिट है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेयरिश किकर, ठीक है। अब हम लोग बेयरिश किकर को देखते हैं। देखिए आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, एक तरफ है बुलिश किकर और जस्ट इसका अपोजिट है बेयरिश किकर। इधर वाली जो है ये है बेयरिश किकर और इधर वाली जो है ये बुलिश किकर, ठीक है। तो बेयरिश किकर का फॉर्मेशन और बुलिश किकर का फॉर्मेशन दोनों के अपोजिट होता है, ठीक है।
इसको हम लोग चार्ट में चलिए चल के आप लोग को दिखाते हैं कि इस पे हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे, इसका फॉर्मेशन कैसे होना चाहिए, कैसा क्या रूल होना चाहिए, तो ही इसको बेयरिश किकर बोला जाएगा। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये है बेयरिश किकर का चार्ट। इसमें देखिए एक चीज़ कॉमन आप लोग को दिखेगा, जैसे कि मैंने बताया बुलिश किकर में पहली कैंडल जो होनी चाहिए वो रेड होनी चाहिए और दूसरी ग्रीन। इसका अपोजिट इसमें होता है, इसमें पहली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए और सेकंड कैंडल रेड होने चाहिए। और इसका पहला रूल क्या होता है कि ये अप ट्रेंड में होना चाहिए। देखिए मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। उसके बाद इसका फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनी है और दूसरी कैंडल रेड बनी है। और देखिए मैंने क्या कहा था कि दोनों में एक गैप अप होना चाहिए या फिर गैप डाउन होना चाहिए, मतलब ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस कभी सामने नहीं होनी चाहिए। देखिए ये ग्रीन वाली की नीचे में ओपनिंग प्राइस होती है और ऊपर में क्लोजिंग प्राइस होती है। तो इसका क्लोजिंग प्राइस ऊपर में है, इसमें गैप है। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोग को एकदम बारीकी से दिखाता हूँ। देखिए ये यहाँ पे क्लोज हो चुका है। ठीक है, ये यहाँ पे क्लोज हो गया, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। और इसका ओपनिंग प्राइस कहाँ है? इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ है, जिसमें एक डिस्टेंस आप लोग को देखने को मिलेगा। देखिए ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस में एक डिस्टेंस होना चाहिए, एक दूरी होना चाहिए, जिससे लगे कि हाँ ये गैप डाउन ओपनिंग है या फिर गैप अप ओपनिंग है। ठीक है, ये स्टेट बैंक का चार्ट है, स्टेट बैंक का चार्ट पे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो देखिए रूल को आप लोग लिख लीजिए। फर्स्ट चीज़ बेरिश किकर का रूल क्या होना चाहिए कि मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, सेकंड कैंडल रेड बननी चाहिए और जो कि ओपनिंग प्राइस से जो कि क्लोजिंग प्राइस से गैप डाउन ओपन होनी चाहिए। देखिए यह ओपन प्राइस हमेशा ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता है और रेड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है। तो इसका क्लोजिंग प्राइस से रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस नीचे है, तो ये एक गैप डाउन ओपनिंग है। तो इसको हम लोग बेयरिश किकर बोलेंगे। इस पर ट्रेड कैसे लेंगे? इसका ट्रेड लेने का बहुत सिंपल लॉजिक है। हम लोग इस कैंडल के नीचे यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और इस कैंडल के नीचे अपना एसएल पुट करेंगे और इसको नीचे के लिए ट्रेड करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर अगर जाता है तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। ये इसका रूल है, ये है बेयरिश किकर। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से देखते हैं और इस पर ट्रेड लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं। देखिए चीज़ों को 2-3 बार जब तक आप लोग नहीं देखेंगे तब तक आप लोग को याद नहीं होगा, इसलिए हर एक चीज़ को अच्छे से देखिए, समझिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए। ये भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बेयरिश किकर का टाइप कैसे कैसे। वीडियो को आप लोग पॉज करके देखिए कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ है, कैसे इस पर ट्रेड ले सकते हैं, सारा कुछ इसमें है। तो आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बुलिश इनगल्फिंग। इस कैंडल को हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, इसका क्या रूल होता है ट्रेड करने का। तो देखिए ये एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है जो कि आप लोग फॉर्मेशन देख पा रहे हैं। तो हम लोग चार्ट पे चल के देखते हैं इसका फॉर्मेशन कहाँ होना चाहिए और उसका कैसा होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला चीज़ इसमें क्या होना चाहिए, पहला चीज़ इसमें जो ये कैंडल है, ये पहली कैंडल रेड है। ठीक है, जो आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, और सेकंड कैंडल ग्रीन कैंडल है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ आप लोग देख पा रहे हैं कि इस कैंडल के अंदर, इस ग्रीन कैंडल के अंदर ये रेड कैंडल आ गई है। मतलब इसका फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी जिसकी पूरी बॉडी के अंदर, इस बॉडी के अंदर ये पूरी कैंडल आ गई। ठीक है, तो कुछ इस तरह का इसका फॉर्मेशन होता है कि नाम से ही जैसे आप लोग को पता चल रहा है बुलिश इनगल्फिंग, मतलब ये पूरा इनगल्फ कर जा रहा है, मतलब इसको खा जा रहा है। इनगल्फ मतलब खा जाना, मतलब ये इसको पूरा तरह से अपने बॉडी के अंदर इसको निगल जा रही है, इसके बॉडी के अंदर ये पूरी तरह से इसमें आ जा रही है। तो इसको इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। ये बुलिश इनगल्फिंग है, बुलिश साइन को इंडिकेट करता है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं इसको हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, इसको कहाँ पे बनना चाहिए, सारा चीज़ बताते हैं। पहला चीज़ बुलिश इनगल्फिंग का फॉर्मेशन सपोर्ट लेवल पे होना चाहिए, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। उसके बाद इसका फॉर्मेशन होता है और हम लोग इसको ऊपर तरफ के लिए ट्रेड करते हैं। चलिए चार्ट में देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक चार्ट है जहाँ पे क्लियरली आप लोग को समझाने के लिए मैंने बहुत सारे एरो बनाए हुए हैं। अब मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए ये देखिए फर्स्ट कैंडल रेड है। देखिए हमेशा मैंने क्या बोला, ये बॉडी पूरी इनगल्फ करनी चाहिए ग्रीन के अंदर ही, इसकी बॉडी आ चुकी है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट तरीके से भी फॉर्मेशन होता है। एग्जैक्टली आप लोग जो पहला पिक्चर देखे,
सिर्फ वैसा ही फॉर्मेशन नहीं होता है, कुछ अलग हटके भी होता है। उसका रूल को आप लोग समझ लीजिए। इस ग्रीन कैंडल के अंदर ये रेड कैंडल की बॉडी आनी चाहिए, ठीक है। ये पूरा जो ग्रीन कैंडल के अंदर ही इसका पूरा इनगल्फ करना चाहिए। देखिए ये इसको इनगल्फ किया, उसके बाद हम लोग का ट्रेड यहाँ बनेगा, इस पे हम लोग एंट्री बनाएंगे, ठीक है। इसका एसएल जो होगा हमारा यहाँ पे एसएल होगा, ठीक है। उसके बाद इसको आप ट्रेड के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे। देखिए यहाँ पे फिर सेकंड, यहाँ पे भी एक बुलिश इनगल्फिंग बना है। मार्केट देखिए डाउन ट्रेंड में है, पहला साइन। फिर ये रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल इनगल्फ कर जानी चाहिए, तो ही बुलिश इनगल्फिंग का फॉर्मेशन होता है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मैं बार बार रूल आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाइए। मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कैंडल रेड बननी चाहिए और ग्रीन कैंडल जो सेकंड बनेगी वो पूरी रेड को इनगल्फ करनी चाहिए। उसके बाद इसके ब्रेकआउट के बाद हम लोग इस पर ट्रेड बनाएंगे और इसका एसएल जो होगा हमारा इस कैंडल के नीचे होगा, अप साइड के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग बुलिश इनगल्फिंग को ट्रेड करते हैं। अब हम लोग चलते हैं बेरिश इनगल्फिंग को समझते हैं। यहाँ पे भी एक चार्ट है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कैसे बुलिश इनगल्फिंग के बारे में। देखिए मार्केट डिक्रीजिंग है, मतलब मार्केट नीचे की ओर आ रहा है। उसके बाद इस बुलिश इनगल्फिंग का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे हम लोग का एंट्री बनता है। यहाँ पे हमारा एंट्री बना और हमारा एसएल इस कैंडल के नीचे होगा और ये सपोर्ट लाइन है। अगर ये सपोर्ट लाइन है तो बहुत अच्छा बात है, सपोर्ट पे बहुत स्ट्रांगली ये काम करता है। उसके बाद हम लोग अप ट्रेड के लिए इसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बुलिश इनगल्फिंग के बारे में। देखिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, सीखने वाली वीडियोस थोड़ी लंबी होती है। अब हम लोग नेक्स्ट कैंडल के बारे में बात करेंगे जो है बेरिश इनगल्फिंग के बारे में। देखिए आपके सामने मैंने दोनों कैंडल का फॉर्मेशन रखा हुआ था ताकि आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो समझने में। यही एक दिक्कत वाली बात आती है कि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कलर और साइज का डिफरेंस है। इसीलिए मैंने दोनों कैंडल आपको स्क्रीन में मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे देखिए बुलिश इनगल्फिंग, जैसे यहाँ पे पहले ही रेड कैंडल थी और ग्रीन कैंडल इसको इनगल्फ कर रही है। इसका जस्ट अपोजिट ये बेरिश इनगल्फिंग, इसमें यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ग्रीन है और रेड कैंडल इसको इनगल्फ कर रही है। ये सपोर्ट पे बनना चाहिए और ये रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए। सपोर्ट पे बनने का मतलब होता है कि मार्केट डाउनफॉल में होना चाहिए और इसको आप ट्रेड के लिए ट्रेड करेंगे। और रेजिस्टेंस में मतलब जहाँ से टकरा के वापस मार्केट नीचे की ओर आ सकती है, ठीक है। चलिए हम लोग अब चार्ट में समझते हैं बेरिश इनगल्फिंग को, ताकि चीज़ें आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। चलिए चार्ट में चलते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों चार्ट मैंने आप लोग को सामने रखा हुआ है जहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग दोनों है, ठीक है। देखिए एक यहाँ पे देखिए बुलिश इनगल्फिंग का फॉर्मेशन देख सकते हैं और ये बेरिश इनगल्फिंग को पहले ध्यान से इसको देखिए कि मैं बताना और दिखाना क्या चाहता हूँ दोनों में। देखिए यहाँ पे कॉमन आप यही कन्फ्यूज़न होता है कि देखिए ये ग्रीन कैंडल इसको खा रही है, ये पहले डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद रेड कैंडल, उसके बाद ग्रीन कैंडल, और ग्रीन कैंडल इसको पूरा इनगल्फ कर जा रही है, ठीक है। ये हो गया, इसको हम लोग अप साइड के लिए ट्रेड करेंगे। यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन होगा, यहाँ पे एसएल होगा हमारा अप ट्रेड के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट अप ट्रेंड में है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल, सेकंड कैंडल रेड कैंडल। रेड कैंडल के ब्रेकआउट के बाद हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, हमारा एसएल यहाँ पे होगा और इसको हम लोग नीचे की ओर के लिए ट्रेड करेंगे। मतलब यहाँ पे एक हो सकता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हम लोग को हो। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो हमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा ट्रेड लेने में। तो ये है बीआई सिंगल। चलिए और एक दो चार्ट आप लोग को दिखाता हूँ और आप लोग को क्लियर तब समझ में आएगा कि कैसे हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट चार्ट आप लोग देख पा रहे हैं बेरिश इनगल्फिंग के बारे में। देखिए ये मार्केट, इसका रूल को आप लोग, सबसे इम्पॉर्टेंट है रूल बेरिश इनगल्फिंग का। फर्स्ट रूल है मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। सेकंड, पहली कैंडल ग्रीन और सेकेंड कैंडल रेड जो इसको इनगल्फ कर जाए, ग्रीन वाली को इनगल्फ कर जाए, इसके अंदर बॉडी के अंदर समा जाए। उसके बाद इसके ब्रेकआउट पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे, हमारा एसएल इसके नीचे होगा, ठीक है, इस कैंडल के नीचे होगा और उस ऊपर मतलब यहाँ पे ऊपर होगा। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग नीचे की ओर ट्रेड करेंगे। ये एक सिंपल लॉजिक है। इस रूल को आप लोग नोटबुक में, किताब में लिख लीजिए या फिर अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कैंडल की ओर बढ़ते हैं। ये है बुलिश हरामी। देखिए ये उसका अपोजिट है। जो कैंडल अभी जस्ट हम लोग जिसका बात कर रहे थे बुलिश इनगल्फिंग बेरिश इनगल्फिंग,
जस्ट उसका उल्टा है। इसमें क्या था कि ये बॉडी जो थी ये छोटी कैंडल फर्स्ट में बनती थी और बड़ी वाली कैंडल सेकंड बनती थी। यहाँ पे जस्ट उल्टा है, यहाँ पे बड़ी वाली कैंडल पहले बनती है और छोटी वाली कैंडल बाद में बनती है। बाकी सारा कॉन्सेप्ट वैसा ही है। यहाँ पे ये छोटी कैंडल बनती थी, मतलब देखिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोग पेरिस इनगल्फिंग, फर्स्ट कैंडल ग्रीन है, सेकंड वाली रेड है, ठीक है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, इसको देखिए। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन बना देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे ये जो कैंडल है ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। और बाद वाली ये मान लीजिए ग्रीन कैंडल है, ठीक है, इसके अंदर बनी हुई है। और इस कैंडल को भूल जाइए, इस कैंडल को आप लोग भूल जाइए। तो ये कौन सा कैंडल हो जाएगा? ये हो जाएगा बेरिस इनगल्फिंग, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बेरिस इनगल्फिंग बन जाएगा। तो देखिए ये वही चीज़ बोलते हैं कि आप लोग ड्राइंग बनाइए ताकि चीज़ें आप लोग को याद रहे। थोड़ा सा चेंज होता है, कुछ पैटर्न जो आपको चार्ट पे देख के याद आना चाहिए और इसका ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक होता है वो आप लोग को याद होना चाहिए। इसलिए चीज़ों को लिखिए, समझिए, उसके बाद इसमें ट्रेड कीजिए, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बुलिश हरामी। देखिए इसका फर्स्ट बुलिश हरामी का मतलब होता है अप ट्रेंड, मतलब ये कैंडल के फॉर्मेशन के बाद मार्केट में अप ट्रेंड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, इसके बनने का पीछे क्या। फर्स्ट कैंडल देखिए बिग रेड कैंडल बनती है, उसको इनगल्फ कर जाती है ग्रीन कैंडल को। सेकेंड जो बनती है ग्रीन कैंडल इसके अंदर बनती है, ठीक है। उसके बाद इस देखिए यहाँ पे रेड कैंडल विथ बिग बॉडी, इसमें बिग बॉडी के साथ ये रेड कैंडल बनती है और छोटी स्मॉल ग्रीन कैंडल इनसाइड द बॉडी ऑफ द रेड कैंडल, मतलब इस रेड कैंडल के अंदर ये ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है। चलिए अब हम लोग चार्ट पे देखते हैं कैसे हम लोग ट्रेड लेंगे, इसके पीछे लेने का क्या लॉजिक रहेगा। देखिए बुलिश हरामी, हरामी का मतलब आप लोग गलत नहीं समझिए। हरामी का मतलब जैपनीज लैंग्वेज में प्रेग्नेंट औरत होता है, मतलब इसको हम लोग मदर बेबी कैंडल भी बोलते हैं। बहुत जगह इसको मदर बेबी कैंडल बोला जाता है, मतलब ये मदर है, इसकी बेबी है, ये बच्चा है। तो कुछ इस प्रकार से मदर बेबी कैंडल भी इसको बोलते हैं। नाम पे कंफ्यूज मत होइएगा, इसके ट्रेड लेने का लॉजिक को ध्यान रखिएगा और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो ध्यान रखिएगा हमेशा। ये चार्ट बुलिश हरामी पैटर्न का है, जो आप लोग देखिए इसका कॉन्सेप्ट कैसा होता है और सपोर्ट पे होता है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। देखिए फर्स्ट चीज़ ये मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, उसके बाद इसका एक कैंडल जो होगा रेड कैंडल जो बड़ा होना चाहिए बिग बॉडी के साथ, और ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर जाए, मतलब ग्रीन कैंडल को इनगल्फ मतलब खा जाए, इसके अंदर इसका पूरा कॉन्सेप्ट हो। देख पा रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे। और इसका एंट्री देखिए, इसका एंट्री इस कैंडल की, इस कैंडल देख रहे हैं ये रेड और कैंडल के जैसे इसको ब्रेक करेगा उसके बाद हम लोग का एंट्री बनेगा यहाँ पे। और इसका एसएल जो होगा इस कैंडल के नीचे होगा, ये रेड कैंडल के नीचे हम लोग का एसएल होगा। उसके बाद हम लोग इस पर ट्रेड लेंगे अपसाइड के लिए, ठीक है। तो ये है बुलिश कैंडल, बुलिश हरामी कैंडल। देखिए यहाँ पे भी एक चार्ट आप लोग देख पा रहे हैं, ये चार्ट में क्लियरली आप लोग को दिखाई दे रहा है बुलिश हरामी का ही एग्जाम्पल है। देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में, उसके बाद इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल रेड, सेकंड वाली इसको इनगल्फ करते हुए ग्रीन कैंडल है। इसके बाद इसके ब्रेक के बाद यहाँ पे हमारा एंट्री और यहाँ पे हमारा एसएल होगा और इसको हम लोग ऑफसाइड के लिए ट्रेड करेंगे। अब हम लोग बेरिश कैंडल के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख पा रहे हैं, मैंने दोनों कैंडल को आपके स्क्रीन के सामने रखा हुआ है ताकि आप लोग ड्राइंग बनाइए और चीज़ों को याद रखिए कि देखिए जब हम लोग बुलिश हरामी का बात करेंगे तब रेड कैंडल बड़ी होगी और ग्रीन कैंडल छोटी होगी जो इसके अंदर बनेगी, ठीक है, इसके अंदर बनेगी। और जब हम लोग बेरिश कैंडल का बात करेंगे तब ग्रीन कैंडल बड़ी होगी और इसके अंदर रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, मतलब जस्ट इसका उल्टा है बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल जो है। अभी हम लोग इससे पहले जिस कैंडल का बात किए थे बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग, इसका उल्टा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पेंटिंग बनाइए, अच्छे से याद रखिए, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे बेरिश हरामी के बारे में, इसके वो चलिए चार्ट में समझते हैं। देखिए ये एक चार्ट है जहाँ पे हम लोग बुलिश हरामी को भी देख पा रहे हैं और बेरिश हरामी को। देखिए यहाँ पे जो देख पा रहे हैं आप लोग, ये यहाँ पे बुलिश हरामी का यहाँ पे ये है, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है, उसकी बड़ी कैंडल बनी रेड वाली, उसके बाद इसके अंदर ही ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद हम लोग इसको अप साइड के लिए ट्रेड करेंगे। इसके ऊपर देखिए यहीं पर एक और एक एग्जाम्पल आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है,
और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, तो इसका हिस्ट्री के हिसाब से ये भी एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट कैंडल जो है ये बड़ी ग्रीन बिग बॉडी के साथ यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, और इसी कैंडल के अंदर इस रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो ये इसको हम लोग बोलेंगे बेरिश हरामी कैंडल, ठीक है। उसके बाद जब इसका फॉर्मेशन हुआ उसके बाद यहाँ पे इसका एंट्री होगा, ठीक है, और हमारा एसएल इसी रेजिस्टेंस के पास होगा और हम लोग यहाँ से नीचे के लिए ट्रेड करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, सेम चीज़ रिपीट हो रहा है, बस आप लोग को कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है उस चीज़ को याद करना है, और इस कैंडल को कहाँ पे बनना चाहिए, कहाँ पे उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है। तो ही आप लोग अच्छे से इस चीज़ को ट्रेड कर पाएंगे, समझ पाएंगे और प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कैंडल की ओर। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं तो सारा कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। देखिए ये HDFC बैंक का चार्ट है, जिसमें यहाँ पे भी आप लोग पॉज कीजिए, अच्छे से देखिए चार्ट को कैसे फॉर्मेशन हुआ है। इसमें मैंने पर्टिकुलरली हर एक चीज़ को लिखा हुआ है, कहाँ पे हमारा SL लेवल होगा, कहाँ पे हमारा एंट्री लेवल होगा। तो इस सारे चीज़ को आप लोग पॉज करके देखिए, समय दीजिए, टाइम दीजिए, एफर्ट दीजिए, इस सब चीज़ों को देखने के कंडीशन में लाइए, तो ही आप लोग चीज़ों को देख पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडल की ओर, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट कैंडल जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है बेयरिंग लाइन पैटर्न। देखिए ये बेयरिंग कैंडल पैटर्न जो होता है ये बहुत नापतोल का कैंडल है, इसको आइडेंटिफाई करना सबसे डिफ़िकल्ट होता है। देखिए आप लोग को समझाने के लिए मैंने पूरा एकदम कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि कैसे, देखिए ये सब चीज़ों में एफर्ट लगता है, समझाने में मेहनत लगता है। चीज़ों को, बात को आप लोग अच्छे से देखिए, सुनिए, समझिए, तो ही चीज़ें आप लोग की क्लियर हो पाएगी। देखिए दिखाई आप लोग को दे रहा है, ये एक बुलिश कैंडल है, ठीक है। इसको देखिए, ये कैंडल फर्स्ट कैंडल इसकी रेड कैंडल होनी चाहिए, ठीक है, और सेकेंड कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। ये रेड कैंडल के बॉडी के 0.5% मतलब 50% अगर इसका बॉडी को लेंगे, देखिए वीक को छोड़ दी, ये पत्ती वाली वीक बोलते हैं, अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो बता दूं। इसका बॉडी होता है, ये जो हिस्सा है ये बॉडी हिस्सा है, बॉडी का 50% को ये ग्रीन कैंडल पार करके इसका क्लोजिंग होना चाहिए। इसके नीचे अगर ये क्लोज करता है, मान लीजिए यहाँ पे अगर इसने क्लोज किया यहाँ पे, तो ये अच्छे से इसका फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसके ऊपर 50% के अबव जाके क्लोजिंग मिला, तो ही इसका एक राइट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अब हम लोग चलिए चलते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले आप लोग एक नोट बनाइए, उसमें लिखिए समझने के लिए, क्योंकि अभी मैं बता दूंगा थोड़ा देर बाद आप लोग भूल जाएंगे। इसलिए अगर आप चीज़ों को लिखते हैं तो आप जब उस चीज़ को देखेंगे अपने बुक को वापस से, तो आपको याद आ जाएगा। पहले आप लोग ड्राइंग बनाइए, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ कि चार्ट पे कैसे इसका फॉर्मेशन होना चाहिए, कैसे इसको ट्रेड करते हैं। तो चलिए चार्ट में देखते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड चलने के बाद यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्लोजिंग होने के नीचे, मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था कि मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ। थोड़ा सा देखिएगा, अगर मैं आप लोग को यहाँ पे जूम करके दिखाऊं तो आप लोग को समझ में आएगा। देखिए रुकिए, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आप लोग को चीज़ें समझ में पहले आए। देखिए समझिए, पहले इस कैंडल को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए मार्केट में इतना ज़्यादा सप्लाई था कि मार्केट स्पीड से नीचे आ रहा था, स्पीडली। उसके बाद मार्केट यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लोज हुआ, उसके बाद गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट में उसी वक्त बायर्स हावी हो गए हैं, और बायर्स ने गैप डाउन ओपन होने के बाद, मतलब ये कैंडल का जो यहाँ पे आप गैप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है और इसके जस्ट थोड़े से नीचे यहाँ पे ओपनिंग प्राइस है। मतलब यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद भी बायर्स ने पूरा एफर्ट लगाया और इसको ऊपर ले जाके क्लोज किया। मतलब यहाँ से देखिए, गैप डाउन ओपन होने के बाद बायर्स ने इतना हिम्मत किया, इतना प्रेशर बनाया कि इसके 50% बॉडी, ये जो इसका 50% एरिया है, इसको ब्रेक करके ऊपर में क्लोजिंग दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स बहुत स्ट्रांगली अपने पोजीशन को बना रहे हैं, बहुत स्पीडली ट्रेड कर रहे हैं बायर्स। तो हम लोग बहुत पावरफुल कैंडल की तरह देखते हैं कि ये कैंडल का फॉर्मेशन इस कैंडल के सेलर से भी ज़्यादा प्रेशर में हुआ, इसीलिए एक गिरते मार्केट में एक पावरफुल ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो इसीलिए हम लोग इसको एक बुलिश कैंडल मानते हैं, और इस पर हम लोग कैसे अपसाइड के लिए ट्रेड करते हैं। देखिए पहला चीज़, इसमें मार्केट गिरते हुए आ रहा है नीचे,
उसके बाद रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। रेड कैंडल के नीचे ग्रीन कैंडल का गैप डाउन ओपनिंग होने के बावजूद भी यहाँ पे बायर्स इतने हावी होते हैं कि इसके 50% एरिया को कवर करते हुए क्लोजिंग करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इस पे हम लोग ट्रेड बनाएंगे। ये एक बुलिश पेयरिंग लाइन पैटर्न है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डार्क क्लाउड कवर जो उस कैंडल का अपोजिट है, इसका ओपन देखिए एबव द फर्स्ट कैंडल, इसके फर्स्ट कैंडल के एबव में ऊपर में इसका ओपनिंग प्राइस होना चाहिए, मतलब यहाँ गैप अप ओपन होना चाहिए, ये इसके ऊपर ओपन होना चाहिए। ये रेड कैंडल का ओपन एरिया, ये क्लोज एरिया, ये ग्रीन कैंडल का ओपन एरिया, ये ग्रीन कैंडल का क्लोज एरिया। देखिए इसका 50% के नीचे ये रेड कैंडल क्लोज करनी चाहिए। देखिए 50% लेवल ऑफ द फर्स्ट कैंडल के नीचे ये क्लोज करनी चाहिए। तो इस प्रकार से डार्क क्लाउड कवर का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, चलिए चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं। देखिए एक चार्ट यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। इसमें सारा कुछ मैंने इन डिटेल्स लिखा हुआ है, कहाँ हमारा एसएल होगा, कहाँ पे एंट्री होगा। देखिए इसका फॉर्मेशन जिस तरह से, ये देखिए ये कैंडल के बीच में मैंने एक लाइन दी हुई है, इसका मतलब ये 50% एरिया है। इसके नीचे ये कवर करते हुए यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया। देखिए इसमें ट्रेड लेने का लॉजिक क्या होना चाहिए, पहले तो मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी और ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर इसका ओपनिंग प्राइस होगा। देखिए रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस ऊपर होता है और ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस नीचे होता है। तो इसका ओपनिंग प्राइस ऊपर हुआ। ऊपर होने के बावजूद जब यहाँ पे सेलर बहुत हावी हुए तो यहाँ पे इतने तेज़ी से ट्रेड किए कि इस कैंडल के नीचे इसने क्लोज किया, मतलब 50% एरिया के नीचे क्लोज किया। उसके बाद यहाँ पे हमारा एंट्री होगा, यहाँ पे हमारा एसएल होगा और हम लोग यहाँ से नीचे के लिए ट्रेड करेंगे। इसमें सिंपल लॉजिक है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इसमें ट्रेड लेते हैं डार्क क्लाउड कवर पे। ठीक है, दोनों कैंडल का आप लोग ड्राइंग बनाइए और समझिए कि कैसे हम लोग इस पर ट्रेड लेते हैं और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए यहाँ पे भी मैं एक चार्ट, इस चार्ट को आप लोग ठीक से देखिए, ध्यान से देखिए। उसके बाद आप लोग रियल चार्ट में जाइए और इस चार्ट को ढूंढने का कोशिश कीजिए। लाइव मार्केट में देखिए कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। और अब हमारी नेक्स्ट कैंडल जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूजर बॉटम कैंडल स्टिक पैटर्न। आप लोग 3 तरह का कैंडल आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, लेकिन तीनों कैंडल को हम लोग एक ही नाम से जानते हैं, बस इसका फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से अलग अलग, मतलब इस कैंडल का जो लो होता है वो सेम होता है। लो मतलब ये वीक को लो बोलते हैं। ठीक है, ये ओपन प्राइस, ये क्लोजिंग प्राइस, ये ओपन प्राइस, ये क्लोजिंग प्राइस, लेकिन लो जो होगा वो सेम होगा, हाई जो होगा वो कैंडल का सेम होता है। ठीक है, तो देखिए लो इसका सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इसका आप लोग हो सके तो आप लोग ड्राइंग बनाइए, ड्राइंग से बहुत दिमाग में छपता है, चीज़ें याद रहती हैं। अब हम लोग इसको चार्ट पे देखते हैं कैसे इस पे हम लोग ट्रेड लेंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने दोनों कैंडल का ट्यूजर टॉप और ट्यूजर बॉटम, ये मैंने बॉटम में बनता है, ये टॉप में बनता है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट काम करता है। दोनों का पहचानने का तरीका होता है, वो जो लो होता है दोनों का सेम होता है और इसमें इसका जो हाई होता है ये सेम होता है टॉप का। तो चलिए चार्ट पे देखते हैं दोनों को। देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं चार्ट पे, हाउ टू यूज ट्यूजर बॉटम का फॉर्मेशन होता है, ये डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। और देखिए दोनों का लो नीचे, देखिए ये लो होता है, विग में लो होता है या फिर बॉडी में भी लो होता है, लेकिन यहाँ पे विग पे तो ये लो दोनों का सेम है। ठीक है, ये हमारा एसएल लेवल है और ये हमारा एंट्री लेवल है। इसको उसके बाद हम लोग ट्रेड करेंगे अप साइड के लिए। और इसका जस्ट उल्टा है ट्यूजर बॉटम। इसका देखिए हाई जो है सेम है, दोनों का हाई एक लेवल पे है, सेम है, ये अप ट्रेंड पे जाना चाहिए। उसके बाद इसका दोनों का लेवल एक जैसा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ हमारा एंट्री लेवल होगा, ये हमारा एसएल लेवल होगा, यहाँ से हम लोग नीचे के लिए ट्रेड करेंगे। देखिए सेम ट्यूजर टॉप का यही सेम लॉजिक है, सेम हाई होना चाहिए। यहाँ पे देखिए वीक नहीं है, इसीलिए मैं डिफरेंट चीज़ों को आप लोग के सामने ला रहा हूँ। देखिए अगर मान लीजिए इसमें वीक नहीं है तो बॉडी भी हाई होती है। हाई का मतलब होता है वीक भी हो सकता है, बॉडी भी हो सकता है, मतलब लास्ट पॉइंट, कैंडल का लास्ट पॉइंट हाई होता है और सबसे नीचे पॉइंट लो होता है। मतलब ये लो हो गया, ये लो हो गया और ये हाई, सेम हाई है दोनों कैंडल का। ये ट्यूजर टॉप है तो ये डाउन ट्रेंड को दर्शाती है। इस पे मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, सेम हाई होना चाहिए। उसके बाद इसको हम लोग नीचे के लिए ट्रेड करेंगे। ये है हमारा एंट्री लेवल, ये है हमारा एसएल लेवल। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें ट्रेड लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने आप लोग को ये चार्ट, आप लोग को स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको ठीक से देखिए
इसमें मैंने सारा चीज़ लिखा हुआ है। ICICI बैंक का चार्ट है, कहाँ पे हम लोग का एंट्री होगा, कहाँ पे एग्जिट होगा, सारा चीज़ लॉजिक वाइज है। पहले इस चीज़ को देखिए, उसके बाद हम लोग रियल चार्ट में जाइए, उसको ढूंढने का कोशिश कीजिए, खुद से मेहनत कीजिए। देखिए मैं बता दूंगा रूल, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना होगा। इसको ढूंढने का, आइडेंटिफाई करने का तरीका आपको खुद मेहनत करना होगा, आपको समय देना होगा, तो ही चीज़ें आप लोग को क्लियर हो पाएगी। इसके बाद हम लोग देखिए, मैंने डिफरेंट डिफरेंट चार्ट आप लोग के लिए खोज के आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे भी देखिए, ट्विज़र टॉप का अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये ट्विज़र बॉटम के बाद ये टॉप है, सेम चीज़ है, सेम हाई सेम लो, बस दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, इसलिए ये सबसे इजी होता है इसको ढूंढना। ये बहुत कम बनता है, लेकिन बनता है तो वो अच्छा ये काम करता है। ट्विज़र टॉप, ट्विज़र बॉटम, दोनों का लॉजिक सेम है, बस एक का हाई और एक का लो। बस कॉन्सेप्ट को समझिए और कॉन्सेप्ट को याद रखिए, फॉर्मेशन कैसे होता है, कहाँ होता है, इसको याद रखिए। आपको चीज़ें काफ़ी आसान और हेल्पफुल हो जाएगी और आसान लगेगी। ट्रेडिंग उतनी भी हार्ड नहीं जितनी लोग समझते हैं, बस लोग मेहनत नहीं करते हैं, चीज़ों को अच्छे से देखते नहीं, समझते नहीं। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।